हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक से मैं आप सभी को विटामिन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसी के क्रम में आप सभी को हम विटामिन बी ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो विटामिन बी के बारे में आप सभी को डिस्कस करने वाले हैं, विटामिन बी ग्रुप के बारे में। अब विटामिन बी को सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विटामिन बी1 को डिस्कस करने के लिए हम आपके समक्ष आए हुए हैं। विटामिन बी का जो केमिकल नाम है उसको बोलते हैं थियामीन। क्या बोलते हैं? थिया, ठीक है। थियामीन इसका भी विटामिन बी1 का नाम है और इसको बोलते हैं थायमीन। अगर देखा जाए थियामीन या फिर थायमीन, जो कि इसका सोर्स क्या होता है, देखिए ईस्ट में, लीवर में, जर्म या फिर क्या बोलते हैं सीरियल्स में, अनाज में ये, और एग के यॉल्क में, यॉल्क सैक में, ठीक है। यहाँ पर आपको एग में ये आपको विटामिन सी जो है ये पाया जाता है। अगर देखा जाए कि विटामिन सी के कारण से प्रॉपर फंक्शन से क्या जो है, क्या इसका कार्य है विटामिन बी1 का, तो इसका पूरा फंक्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। तो क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये करवाता है। और इसके साथ साथ क्या करता है? न्यूट्रिशन ऑफ नर्व सेल। इसी के साथ साथ ये नर्व सेल को, यानी कि नर्व सेल यानी तंत्रिका तंत्र को क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण देता है। तो विटामिन बी1 को हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं, एक केमिकल नाम। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन बी1 इज थायमीन, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन या साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन बी1 को हम बोल देते हैं थायमीन। और विटामिन बी1 जो है आपका, ये कहाँ पाया जाता है? हमने बताया आपको एग में, एग के यॉक सैक में पाया जाता है। इसी के साथ साथ ईस्ट में, लीवर में, इसी के साथ पल्स में, राइस में, और आपके लिग्यूम्स यानी कि फली में, जो भी फली होती हैं उसमें पाया जाता है। और इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, या फिर फंक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन करवाता है। और दूसरा है कि नर्व सेल को ये न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? नर्व सेल को न्यूट्रिशन देता है। तो इस तरीके से हमने अभी आपको विटामिन बी1 के बारे में बताया। अब विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन बी1 की कमी से जो रोग हो जाता है, ये जनरल फटीगनेस, यानी कि जनरल तरीके से आपको जनरल थकान, यानी कि थकान आपको देखने को मिल जाती। क्या मिलती है? थकान मिलती है, जनरल थकान मिलती है। और दूसरी चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो मस्कुलर टोन है, मसल्स का टोन है, ये लॉस हो जाता, मसल टोन लॉस हो जाता है। एक तो फटीग हो गया, दूसरा मसल टोन लॉस हो गया, और तीसरे की बात हम करते हैं कि अल्टीमेटली इसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं? ठीक है, बेरी का डिजीज़, ठीक है। बेरी ये बहुत ही विटामिन 1 की डिफिशियंसी यानी थायमीन की कमी से ये हो जाता है आपको। तो आपको दोस्तों बताया हमने कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, क्या रोग हो जाता है। विटामिन बी की डिफिशियंसी से आप सभी को जनरल फटीग यानी जनरल तरीके से आपको थकान लगने लगती है। और अगर देखा जाए मसल्स का टोन जो है वो लॉस हो जाता है, और इसी क्रम में ये लीड करता है बेरी डिजीज़ को। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 1 से 1.5 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। डेली रिक्वायरमेंट यानी कि कितना लेना चाहिए डेली, 1 से 1.5 मिलीग्राम ये रिक्वायरमेंट आपकी दैनिक रिक्वायरमेंट विटामिन किसकी है? विटामिन बी1 की है। इसी क्रम में दोस्तों अब आपको विटामिन बी2 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन बी2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन बी2 का क्या नाम है? देखिए विटामिन बी2 का केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है?
राइबोफ्लेविन, क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी को बोलते हैं, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। अब हमारा विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है? देखिए विटामिन B12 का स्रोत क्या है? एक तो लीवर हो गया, दूसरा आपका हो गया ईस्ट, और क्या हो गया आपका मिल्क हो गया, और कहाँ होगा? एग में पाया जाएगा, अंडे में पाया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो ये तो इसका सोर्स हो गया, ओके, और ये इसका केमिकल नेम हुआ, ठीक है। सोर्स क्या क्या है? लीवर है, ईस्ट है, मिल्क है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ओके। अब आगे हम देखते हैं कि इसके काम क्या है, विटामिन B2 का काम क्या है। देखिए विटामिन B2 का वर्क जो है या फिर फंक्शन की बात अगर हम करते हैं तो इसका फंक्शन है टिश्यू को ग्रोथ करना, या फिर नेसेसरी फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन एंड ग्रोथ। मतलब कि जो भी टिश्यू होगा, टिश्यू के ग्रोथ के लिए एंड ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब कि किसी भी कोशिका की, मतलब कि किसी भी कोशिका कह रहे हैं, किसी भी ऊतक की ग्रोथ के लिए और उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के लिए ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। वो क्या है? विटामिन B2। इसके साथ साथ आगे देखते हैं विटामिन B2 की कमी से क्या रोग हो जाता है। तो विटामिन B2 की कमी से एक तो डर्माइटिस हो जाता है, डर्माइटिस स्किन का डिजीज़ हो जाता है, डर्माइटिस। और दूसरा हो जाता है, आपको बताएं, आईज़ में लीजन, आई में लीजन मतलब घाव हो जाता है। तो ये दो डिजीज़ विटामिन B2 की डिफिशियंसी से आपको अक्सर देखे जाते हैं। अब डेली रिक्वायरमेंट की बात अगर हम करते हैं तो 1.5 से लेकर के 2 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। और अगर हम देखते हैं कि विटामिन B2 को, तो इनका केमिकल राइबोफ्लेविन है, जो कि सोर्स आपको बताया हमने, लीवर है, ईस्ट है, मिल्क है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। इसी के साथ साथ अगर फंक्शन की बात करते हैं तो टिश्यू का ग्रोथ करवा रही है, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, डर्माटाइटिस ये डिजीज़ को होने दे रही है, मतलब इसकी कमी से स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, और आई लीजन मतलब कि आँखों में घाव भी हो सकता है, ऐसा कुछ देखा जाता है। इसी के साथ साथ आगे हम अगला विटामिन डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग के सामने। अगला विटामिन हम डिस्कस करने आप लोगों के सामने जा रहे हैं। देखिए आप सभी लोग जो आप चाहे डी फार्मा के हैं, नर्सिंग के हैं, एनएम के हैं, जेएनएम के लिए है, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन B2 हो गया। अब विटामिन B6 का नाम जो है ये है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को बोलते हैं। और विटामिन B6 कहाँ पाया जाता है आपको ये बता दें हम, मीट में, लीवर में, वेजिटेबल्स में, और कहाँ पाया जाएगा? एग के यॉक में, और कहाँ पाया जाएगा? बीन्स में एंड सोयाबीन्स में पाया जाता है। अब विटामिन B12 का जो है फंक्शन क्या है? देखिए विटामिन B6 की बात कर रहे हैं। B6 का ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यहाँ इसका काम है। और इसी के साथ फार्मेशन ऑफ आरबीसी, इसी के साथ साथ ये फार्मेशन ऑफ आरबीसी का भी इसका कार्य है। ओके, अगर हम इसको देखते हैं कि विटामिन इसकी बात कर रहे हैं, B6 की बात कर रहे हैं, तो रेयरली इसका जो है फूड में जो इसकी कमी से बहुत कम जो है कोई ऐसा डिजीज़ जो देखा गया है, बहुत रेयरली ऐसा कोई डिजीज़ जो है विटामिन और क्या बोलते हैं B6 की कमी से बहुत कम ही ऐसा कोई डिजीज़ देखा गया है। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट 1.2 से लेकर के 1.5 मिलीग्राम ये डेली रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। तो ये आज दोस्तों आज सभी आपको विटामिन B1, B2 और B6 के बारे में बताया। अगला वीडियो में आप सभी को हम B6 और जो है और इसके आगे जो है और विटामिन B ग्रुप के वीडियो को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।